पता है, सभी को पता है ये बात कि जब आप ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं ना तो आपके जो आसपास के लोग, रहने वाले लोग होते हैं ना, आपको सुकून से जीने नहीं देते हैं। और आसपास से ज्यादा ना आपके जो रिलेशन के लोग हैं ना, रिश्तेदार, वो कभी नहीं जीने देते हैं। ये रियलिटी है और ये सभी के साथ होता है। इट्स रियली, चाहे खुद का बेटा कुछ ना करे लेकिन दूसरों को टॉर्चर करना बहुत बड़ी बात कर देते हैं लोग। तो दोस्तों आज मैं फिलहाल एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करूंगा। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि बताइए सर इस वाले बिजनेस की बात कर रहे हैं। दोस्तों एक बीटेक पानी पूरी वाली लड़की यहां पर 1 साल के अंदर अपना करोड़ों का टर्नओवर करना शुरू कर दी है। ये गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा 60 साल अपनी मेहनत लगा देता है, वो भी डायरेक्टली कि पैदा हुआ कि डायरेक्ट उसकी नौकरी लग जाए। 30 से 40 साल ही मिलते हैं, 25 से मुश्किल से ज्यादा 25-30 साल मिलते हैं। आज 28-30 साल में तो नौकरी मिल पाती है लोगों को, 30 साल मिलते हैं। 30 साल में हम कह रहे वो 1 साल में कितना 5 लाख रुपए कमाता होगा, ठीक है, आराम से 1-1.5 करोड़ रुपए कमा पाएगा वो इतने साल में, 25-30-35 साल में, ठीक है। और जो बीटेक पानी पूरी वाली जो मैम है यहां पर पता कितने कमाती हैं, एक साल के अंदर 1 से 1.5 करोड़ का टर्नओवर होना शुरू हो गया है। आखिर कैसे? दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जब भी लोग आपको टॉर्चर करें तो अपने माँ बाप से कहना कि आप मुझे 2 से 3 साल का टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। आपको दोस्तों बताने में सारी स्ट्रेटजी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यारी सी कि प्लीज वीडियो पर पहली बात तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना एक प्यारा सा कमेंट। तो दोस्तों होता क्या है कि जब सारे लोग अपनी फैमिली को जो टॉर्चर करने लगते हैं, इसके बाद हम लोग बाहर चले जाते हैं एक प्लानिंग करके। हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, एक बिजनेस करना चाहिए जिस तरीके से जैसे गोलगप्पे का है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुश्किल से 1 हफ्ते काम करेंगे तो एक प्रैक्टिस में आ जाएगा, उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है। आराम से आप लोग 15,000 का पूरा प्रोसेस लगेगा, आप लोग आसानी से शुरू कर सकते हैं। सबसे सस्ता बिजनेस है, आपको 4 पहिया रेडी वेयर चाहिए बस, और कुछ नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ नहीं, पानी बनाना बिंदास तरीके से, और इसके बाद जो गोलगप्पा है गोलगप्पे की प्रैक्टिस करना है 1 हफ्ते तक। पहले रूम पर ही प्रैक्टिस करना, उसको टेस्ट करना, उस पर प्रैक्टिस करना बार बार, जब बहुत अच्छा आने लगे इसके बाद आपको अपने रेडी को स्टार्ट करना है। आपने देखा होगा सिटी में, बिहार, पटना सिटी, कानपुर, लखनऊ, कहीं भी देख लीजिए कि आजकल गोलगप्पे हैं वो 10 रुपए के 2 मिलना शुरू हो चुके हैं। आप समझिए 2 गोलगप्पे 1 आटे किलो में 300-300 यहां पर गोलगप्पे बन जाते हैं। छोटी सिलोई में आप समझ सकते हैं कि 300 गुणा 5 कर दीजिएगा, कितना हो गया आराम से आपका 1500 रुपए यहां पर पहुंच गया। ना कि बराबर लागत लगती है भाई साहब, आप इतना सारा गोलगप्पे बना लेते हैं। अब देखिए अगर आपने एक दिन 5,000 गोलगप्पे निकाल दिए तो आपकी प्रॉफिट कितनी होगी, सीधे सीधे 2,500 में से आप लोगों को कितना, आप 500-600 रुपए निकाल दीजिएगा जलजीरे पानी का, तो आपको यहां पर कितना बेनिफिट बचा, कम से कम आपको 2,000 रुपए तो कोई नहीं रोकने वाला है। इसलिए और इस तरह के जो बिजनेस हैं लोग करते हैं और कर भी रहे हैं। बीटेक पानी पूरी वाली पहले देखिए इनका पहले एक स्टॉल होता था, 1 के बाद 2 किए, 2 से 4 किए, 4 से 8 किए, 8 से 10 कर दिए। अब वो अपनी फ्रेंचाइजी भी देना शुरू कर दिए हैं। कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। अंबानी साहब को ले लीजिए, पेट्रोल पंप पर काम करते थे, किस तरीके से पैसे कमाया, हाउ टू अर्न मनी, किस तरीके से उन्होंने दिमाग लगाया, कैसे, मोर प्रैक्टिस मोर एक्सपीरियंस। जब तक आप छोटे छोटे काम नहीं करोगे ना तब तक कभी बड़ी सफलता नहीं आपके हाथ लग सकती है, याद रखना। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई साहब, इसलिए। और आप लोगों को आज डिसाइड करना, जब आपके घर वाले बाहर वाले लोग टॉर्चर करना शुरू कर दें तो उनको ये मत बताना कि मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूं। आप बाहर जाएंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तो सच बता रहा हूं, और इन गर्मियों में तो एकदम आपके पास सोने पर सुहागा है। आप गन्ने का भी बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको इस समय अपने गोलगप्पे पर फोकस करेंगे ना तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आपकी जब एक पहचान बन जाएंगे ना और आपके पाने का जो टेस्ट लोगों के जो मन को छू जाएगा ना, लोग आपको वेट करेंगे कि आप कब आ रहे हैं। आपकी जब इतनी सारी सेलिंग बढ़ जाएगी ना भाई साहब का, आप एक दिन में गोलगप्पे भी नहीं पहुंचा पाएंगे, आपको दूसरा ठेला भी लगाना पड़ सकता है। अगर आपके पानी ने टेस्ट का स्वाद जीत लिया तो जो आपका जो पानी का जो टेस्ट है वो स्वाद अगर किसी के दिल पर अगर एकदम लग गया ना, सच्ची बता वो ग्राहक आपके पास हमेशा आता रहेगा। और देखिए बिजनेस के आइडियाज भी होते हैं कुछ, आपको बड़े पेशेंस के साथ बिजनेस करना है। जो भी व्यक्ति आए उसको बड़े आराम से प्यार से खिलाना है, ठीक है। आपको जब भी गोलगप्पे का बिजनेस आपने देखा होगा कि जब भी कोई आता है तो आप लोग क्या कहते हैं, भैया 5 मिनट रुक जाओ, कोई नहीं कहता ऐसा। पता है क्यों? क्या करते हैं, वो कागज लेते हैं, कागज में प्याज रख देते हैं और चारों तरफ खड़े कर लेते हैं, चाहे वो उसको पुजा पाए या ना पुजा पाए, लेकिन स्पीड में प्लाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो व्यक्ति वहां पर खड़ा रहता है, ठीक है, जो हाथ में कागज लिया, प्याज लिया, और थोड़ी देर में अगर एक गोलगप्पा भी पहुंच गया ना उसके पास तो वो पेशेंस रखता है कि चलो मेरा भी नंबर आ रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, ग्राहक वही बिजनेस कर पाता है, मतलब जो ग्राहक आता है और जो मेन बिजनेस वाला बंदा होता है उसको आइडिया होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए उनके यहाँ गोलगप्पा पीने, जैसे आपने एक नाई की दुकान देखी होगी कटिंग करने वाला, उन्होंने कहा 5 मिनट बैठ जाओ
और बाकी हम तुम्हें कटिंग कर देंगे। तो जब मैं एक नाई की दुकान पर गया, मैंने देखा तो काफी सारे लोग थे, मतलब काम करने वाले, मतलब जो कटिंग कराने वाले, काम करने वाले लोग 11 बजे आते थे। हम सुबह 9:30-10 बजे पहुंच गए। दुकान खुल गई थी भाई साहब उनकी 10 बजे, 9:30 बजे हम पहुंच गए कि चलो पहले कटवा लेंगे। भाई साहब ने 10 बजे उठा दिया, सारी जो चेयर थी ना एक लाइन से सबको बिठा दिया। सबको क्या कहा कि आप बैठिए और अपने जो हेयर बैंड है इनको निकाल दीजिए, और सभी की क्या कहा बालों पर पानी छिड़क दिया। उन्होंने कहा बैठिए, बस आ रहे होंगे 2 मिनट में। भाई साहब हम 10 बजे से बैठे बैठे ना 11 बज गए थे, बाल भिगोए हुए। सच्ची बता रहे हैं, ये क्या एक बिजनेस का आइडिया है कि अगर कोई बंदा है तो वो सीट से भाग ना पाए, बैठा रह जाए। यानी जो आपके पास ग्राहक आए ना उसको भागने नहीं देना है। अगर आपको बिजनेस करना है, दिमाग से खेलिए, दिमाग से। इट्स रियली आपको लगता है कि मैं पुजा नहीं पा रहा, तो अपने साथ एक हेल्पर लाइए, हेल्पर को आप 2 रुपए देते रहिए, और जिस दिन आपका बिजनेस बिल्ड हो गया ना, सच्ची बता रहा हूं, लिख के ले लेना, एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8 हजार रुपए की कमाई ना करके जाओ तो आप भी क्या कहेंगे दोस्तों। आपको कोई गवर्नमेंट नौकरी वाला बंदा नहीं पा पाएगा जितना आप कमा कर जाएंगे। पता है आपको कुछ नहीं लगता, एक खाली बर्तन एक पानी लगता है, पानी का जो टेस्ट होता है ना उस पर आपको लोगों के दिलों पर राज करना होता है। किसी ने कहा मुझे भैया थोड़ा पानी पिला दो, उसको पिला दो, मना मत करो किसी चीज के लिए, ताकि उसको अगली बार लगे कि भैया का जो नेचर है ना गजब का है भाई साहब। और इस तरीके से जब आप किसी का बिहेव करते हैं तो उनको लगता है कि यार ये बंदा है ना एक पानी पूरी वाला नहीं है, ये हमारी फैमिली का सदस्य है। इस तरीके से बिहेव करो। जब भी कोई आपके पास खाने आए, काफी बड़ी अगर लाइन लग गई तो तुरंत पेज फाड़ो और तुरंत प्याज के टुकड़े कर दो, छोटे छोटे महीन, या फिर अगर वो प्याज नहीं लेता तो उसके लिए मूली के टुकड़े कर दो। तो अगर हो सकता है कि चाहे वो कोई पुजारी हो, जो बालाजी वाले के लोग होते हैं वो लोग प्याज नहीं खाते हैं, समझना बात को, लहसुन नहीं खाते हैं, तो अपने पास अगर 1-2 ब्रांड का पानी है तो और अच्छी बात है। अदरक का है, कई लोग 4-4, 5-5 क्वालिटी का रखते हैं, कई लोग एक ही क्वालिटी का रखते हैं और बिंदास तरीके से चलता है। बीटेक पानी पूरी वाली मैम को देख लीजिएगा, एक ही क्वालिटी का पानी रखते हैं, बिंदास तरीके से चलता है, आग लगा देता है। कोई भी क्वालिटी डिजाइन मैटर यार, लेकिन जो उनके जो पानी है ना, पानी में सच में कमाल का जादू है। ऐसे लोगों को आप बहुत बहुत दिल से सलूट है जो सेल्फ डिपेंड होकर के इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जब कोई आपके पास आए, कागज फाड़ो, उसमें लगाओ, नमक लगा दो या मूली काट दो या फिर प्याज काट दो, जिसको जो पसंद हो उसमें दे दीजिए, उनके हाथ में थमा दीजिए। वो बंदा आपका जो ग्राहक है कहीं नहीं जाएगा, वेट करेगा, आप कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो। और दोस्तों एक समय आप ऐसे फेमस हो जाओगे ना, लेकिन एक याद रखना, अपने काम में हमेशा सफाई से रखना, हमेशा सफाई से काम करना, बड़ी ईमानदारी से करना और बड़ी साफ सफाई से रखना। क्योंकि जो एक गोलगप्पे वाला बंदा होता है वो हमेशा एकदम क्लीन सेफ रहता है, बिंदास तरीके से रहता है, और हाथ में क्या ग्लव्स यूज करना, व्हाइट वाली जो आती है ना, आपने देखा होगा, ग्लव्स से फोड़कर ही पिलाना, ठीक है। अब कई लोगों को आपने देखा होगा हाथ में जाते हैं, वहीं पे मच मचाते हैं और पिलाना शुरू कर देते हैं। इससे लोगों को क्या एक नेगेटिविटी फैलती है। आप लोग जाते होंगे, कमेंट बॉक्स में पढ़ते होंगे कि सर बताओ ऐसे से पिला रहे हैं लोग। तो एक चीज अगर उसको नहीं पता तो उसको चाहे खरीद के दे दो एक बार, या फिर उसको समझा दो। आप इस तरीके से करोगे तो आपके पास ज्यादा भीड़ होगी। ये सारी चीजें होना भी चाहिए, समझ रहे हो। और ऐसे कोई कारनामे मत करो कि उनको वहां पर का मतलब बुरी चीजें लगे। तो आप लोगों को खुद समझदार हैं। आप लोग अपने बिजनेस को अगर बहुत अच्छे से चलाना चाहते हो, किसी तगेला के पास जाइए, किसी कॉलेज के पास जाइए, किसी लाइब्रेरी के पास जाइए, किसी कॉलेज के जो कोचिंग सेंटर हो तो वहां पर जाइए जहां पर भीड़ हो, या फिर मूवी के पास जाइए जहां पर बड़ी बड़ी मूवियां चलती हैं, उनके बाहर खड़े हो जाइए, या फिर जहां पर स्टाफ हो, बस स्टैंड वगैरह हो, कई सारी चीजें हो, जैसे ऑटो स्टैंड है, यहां पर चले, बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। बाकी फिलहाल और नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।